आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हराम जुनून। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। शांति जो होती है ना, वो बाइक लेकर देना चाहती है नई शानी को। ठीक है, वो लेकर आती है शोरूम में। शानी इसको कहता है कि आप मुझे बाइक क्यों दिलवा रहे हैं, मैंने आपके ऊपर क्या किया। ठीक है, आप मेरे ऊपर एहसान मत जतलाएं। मैं कोई बात नहीं, नई बाइक ले लूँगा, आप इस बात की टेंशन मत ले, वो मेरी जेब से लगेंगे। ठीक है, मैं खुद ही ले लूँगा। तो शांति कहती मैंने तुमसे पूछा है, ठीक है, लेनी है या नहीं लेनी, मैं तुम्हें बाइक लेके दे रही हूँ, चुपचाप खामोशी से लेकर चले जाओ। ठीक है, वरना अच्छा नहीं होगा। यानी कि शांति हल्की सी धमकी भी देती है। शांति उसको प्यार करती है, लेकिन इस रमज़ को अभी तक वो नहीं समझ रहा। दूसरी तरफ ये जो बंदा होता है ना, ये इसको अपनी जान के लाले पड़े होते हैं कि अगर उसको बाइक ना मिली तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, यानी कि इसी ने सारी मक्कारी और होशियारी की होती है अपनी मैम यानी कि शांति के कहने के ऊपर। शांति ने इसको कहा होता है कि इसकी बाइक चुरा लो, ठीक है, और बाहर खड़ी बाद में रख दो। शानी परेशान होता रहेगा। ठीक है, शानी जो होता है वो इधर उधर बाइक की तलाश में होता है, उसको बाइक मिल जाए, लेकिन बाइक कहाँ से मिले, क्योंकि वो तो गायब होती है। शानी बाहर आकर अपनी बाइक तलाश करना शुरू कर देता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसको बाइक अपनी नहीं मिलती, तो वो वापस जाता है अपनी मैम के अपनी तो नहीं होती, जाहिर सी बात है, जिनके घर पिज़्ज़ा देने आता है मैम के पास, यानी कि शानजे के पास जाता है। जाकर वहाँ पे कहता है कि मेरी बाइक बाहर नहीं है, बाइक किधर छुपाई है आपने, मुझे मेरी बाइक दो वरना वो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, तो वो उनको ज़रा डराने धमकाने लगता है शानी। हालांकि शानी ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो क्या करे, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसकी बाइक नहीं मिल रही होती। वो वापस आकर नौकर से पूछता है, कहता है अच्छी बात हमारे लिए यही है कि तुम बाइक वापस कर दो और ये पिज़्ज़ा पकड़ लो। ठीक है, तो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तो उसका नौकर उनका जो होता है वो भी बड़ा परेशान हो जाता है कि बाइक पता नहीं किधर चलेगी। अब मेरे लिए कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए, ये ना होगा मैं जेल चला जाऊँ, मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा। फाइनली पिज़्ज़ा तो वो पकड़ लेता है। पिज़्ज़ा पकड़ कर जब अंदर जाता है, जाकर अपनी मैम मैम को तो पता होता है, क्योंकि मैम ने सारा कुछ करवाया होता है। बाइक का जो भी सीन होता है वो मैम ही ने करवाया होता है। मैम ने कहा होता है कि इसे इधर नहीं इधर ले जाओ, ठीक है, बाइक को चोरी कर लो फिर इसको दे के देंगे। फाइनली वो जब वहाँ से जाता है, ठीक है, तो मैम उसको अंदर बुलाती हैं। ठीक है, मैम उसके साथ कुछ बातें करना चाहती हैं। मैम तो उसके साथ इश्क करती हैं, लेकिन शानी जो होता है वो अभी समझ नहीं रहा होता शानज़े की बातें कि शानज़े क्या चाहती है और क्या नहीं। ठीक है, शानी बस अपनी अनापरस्ती में लगा फिरता होता है, कभी ये कभी वो। ठीक है, उसकी मैम कहती हैं कि वैसे ही मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। वो कहता मैम ये पिज़्ज़ा पकड़े, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, आप पहले ही मुझे और काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शान से कहती है कि तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड क्यों है, मैंने तुम्हारी कंप्लेन करनी है कि तुम काम नहीं अच्छा करते और कस्टमर के साथ बदतमीज़ी करते हो। ठीक है, तो शानी कहता है जी खूब जल्दी कीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, ताकि उसका अजाला भी हो। शानी जो होता है वो ये बात कहकर वहाँ से निकल आता है, क्योंकि उसको और बहुत ज़्यादा काम होते हैं। उसने अभी अपने ऑफिस जाना होता है, जाकर अपने काम सारे संभालने होते हैं। तो शानी वहाँ से निकल आता है। जैसे वो वहाँ से निकल आता है, बाहर आकर उसकी बाइक का मसला खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ घर में शानी की अम्मी बड़ी खुश हो रही होती है, थोड़ी सी परेशान भी होती है, क्योंकि उसके यहाँ कुलथूम आई होती है, यानी कि सजीली की माँ आई होती है। सजीली की माँ बैठी होती है, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहती है आपा आज हमने ये फैसला किया कि आज सारा दिन हम इधर ही गुजारेंगे आपके यहाँ। ठीक है, ताकि आपके साथ खुशियाँ दोबारा की जाए। मेरा दिल बहुत कर रहा था इधर आने को, हमने आज बिरयानी खानी है आपसे। ठीक है, तो शानी की माँ कहती है कोई बात नहीं भाभी जी, खूब जितनी मर्ज़ी खाइएगा। ठीक है, तो अपनी बेटी को आवाज़ देती हैं कि शानी की सिस्टर को, और कहती हैं कि बिरयानी लेकर आओ। वो खूब सब लोग बातें कर रहे होते हैं, सजीली भी बैठी होती है। वो चाय और बिस्कुट देते हैं उनको कि ये लो अभी ये खाओ, बिरयानी बनाएंगे इंशाल्लाह खूब बनाएंगे सजीली और मैं। शानी की बहन और सजीली दोनों जो होते हैं कहती हैं बिरयानी बनाएंगे, आप टेंशन मत लें, आप बैठें और अभी फ़िलहाल चाय बिस्कुट खाएं और बातें करें। ठीक है, तो हम बिरयानी जो है वो रेडी करके लाते हैं। ठीक है, शानी की माँ जो होती है वो कहती है कि सजीली बेटी समझ जाए कि उसके लिए शानी से अच्छा लड़का और कोई नहीं है, यानी कि उसको माँ को कह रही थी। उसकी माँ कहती है आपा मैं भी यही बात समझा रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल पता नहीं वो समझ क्यों नहीं रही, किन बातों में गुमसुम रहती है, उसे पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, दूसरी तरफ शानज़े जो होती है वो आ जाती है शानी को लेकर एक अपना बाइक शोरूम में। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से उसने फ़ैसला किया होता है कि शानी को एक न्यू बाइक दिलवाएगी। शानज़े जो होती है वो शानी के साथ मोहब्बत करती है, लेकिन शानी अभी इस सब बातों को नहीं समझ रहा होता। इसी वजह से तो वो उसको बाइक लेकर देने आई है। अभी बाइक उसने खूब खुद चुराई होती है। ठीक है, शानी कहता कोई बात नहीं, मेरी बाइक गुम हो गई है, मैं खुद ही ले लूँगा, वो छोटी सी बाइक थी उससे मेरा गुजारा हो रहा था, आप मुझे बाइक मत लेके दें। वो कहती मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम खामोश खड़े रहो, मैं तुम्हें बाइक लेके दूंगी। ठीक है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मेरे घर के सामने से चोरी हुई है। तो वो शानज़े जो होती है उसको बाइक दिलवा कर ही रहेगी। शानज़े जो होती है वहाँ पे जाती है और चेक साइन करके आती है।
फाइनली शनि को बाइक मिल जाती है। शांति जो होती है खड़ी होती है और खूब बातें भी कर रही होती है उसके साथ। हाय अल्लाह जी तेरा इश्क जो है वो मुझे ले डूबेगा, ठीक है। शांति जो होती है उसके मुंह में पानी आ रहा होता है, यानी कि रालें उसकी गिर रही होती हैं, ठीक है। कि किसी न किसी तरह मुझे जो है शानी की मोहब्बत मिल जाए। शांति सिग्नेचर कर देती है, चेक के ऊपर साइन कर देती है, यानी कि बाइक की पेमेंट कर देती है। शांति जो होती है अपनी तरफ से पूरी मुतमईन होती है कि मेरे साथ वो मोहब्बत और इश्क करेगा, ठीक है। शांति जो होती है वो तो उसके साथ कर ही रही होती है शानी के साथ, लेकिन शानी अभी थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर रहा होता है उसको, उसकी बात नहीं सुन रहा होता, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है इग्नोरेंस चाहिए भी, क्योंकि एक ही नज़र में किसी को बांध लेना अच्छा नहीं होता। वो तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर ही रहा होता है, दूसरी तरफ से शानी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। शानी गाड़ी में बैठा होता है और लग भी इतना हंसी रहा होता है कि जितना लगना चाहिए। शांति उस पर पल पल मर रही होती है।
उसका दोस्त और बॉस जो होते हैं ना शानी के, वो कह रहे होते हैं, शानी तूने नई बाइक ली है तो मिठाई नहीं लेके आनी थी, ठीक है, तो मिठाई तो लाते, हम खुशी को दुबाला करते, ठीक है। तो उसका बॉस कहता है तुम रुको इधर, मैं मिठाई मंगाता हूँ और हम सब खुशी मिलकर मनाएंगे, क्योंकि तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है, तुम टेंशन मत लो इस बात की, अभी मैं मिठाई मंगवाता हूँ किसी लड़के से और हम मिलकर इस खुशी को एंजॉय करेंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, ठीक है। तो शानी कहता है जी सर, जैसा आप मुनासिब समझें, ठीक है। तो सर जो होते हैं वो मिठाई मंगाने के लिए चले जाते हैं, शानी और उसका दोस्त वहाँ पे बातें करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी होती हैं, इसी वजह से वो अच्छा। जुगनू भाई से भी 2 कदम आगे होता है। जुगनू जो होता है बड़ा होशियार और होशियारी चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सजीली घर आई होती है और सजीली जो है वो उसके भाई यानी कि शानी जो है वो सजीली के साथ मोहब्बत करता है, ठीक है। यही परफेक्ट मौका है कि भाई शानी भी ऊपर से आ जाए और सजीली भी घर में हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बात तो कर सकें। जुगनू गाय फ़ोन करता है कि भाई घर आ जाओ, को कहता है क्या बात है, शानी कहता है नहीं भाई जल्दी जल्दी घर आ जाओ, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना जल्दी घर आ जाओ, ठीक है। शानी फ़ौरन घर आ जाता है, आगे से नया धमाका होता है।